नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। मैं हूं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सलाहकार अभिषेक मिश्रा। दोस्तों, मुझे नहीं पता शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में लोग क्या बात करते हैं, क्या नहीं करते हैं, लेकिन आज जो भी कुछ हूँ मैं, मुझे शिपिंग इंडस्ट्री ने दिया। एंड लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, बिकॉज द रीज़न बिहाइंड डैट कि इसमें एजेंट घुस गए हैं, कंपटीशन टफ हो गया है, काफ़ी लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं, सोचते हैं कि शिपिंग लाइन ज्वाइन करके आसानी से पैसे कमाए जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भी बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल, बहुत संघर्ष और आपकी नॉलेज आपको काम आती है। आप दूसरों की बात क्यों सुनते हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छे लोगों की बातें सुनो, अच्छी वीडियोस देखो, जिससे आपको अच्छा ज्ञान मिल सके। मैं हमेशा से स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल मानता हूँ। कुछ लोग एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद को आइडल मानते हैं, और जो एपीजे साहब थे उनकी मैं दिल से रिस्पेक्ट करता था, वो भी स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल मानते थे। इनफैक्ट बिल क्लिंटन, लाल बहादुर शास्त्री, जो भी महान लोग हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सब स्वामी विवेकानंद को ही अपना आइडल मानते थे। मुझे आज भी उनकी वो कहानी याद है। एक बार वो नदी पार करने के लिए खड़े थे, नदी पार करने के लिए खड़े थे, और ये नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे, परंतु नदी में पानी था, तो वो नाव का इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ पे छोटी छोटी नाव होती थी पहले के ज़माने में, और अभी भी होती है जहाँ पे नदियाँ होती है, तो वो उसका इंतज़ार कर रहे थे, बोट का। तभी एक ऋषि आए, तो ऋषि ने स्वामी विवेकानंद को कहा, अरे आप इतने महान हो, लोग आपको आइडल मानते हैं, आपको सब आइडल मानते हैं, लेकिन फिर भी आप नदी एक पार नहीं कर सकते। लाओ मैं आपको दिखाता हूँ कि नदी कैसे पार किया जाता है। तो नदी में पानी उनके कंधों तक था। वो जो ऋषि थे वो नदी पार करके गए, और नदी पार करके वापस आ गए थोड़ी ही देर में। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कहा, देखा मैंने नदी कैसे पार कर ली। एंड तभी वहाँ पे एक नाव आ जाती है। उस नाव में विवेकानंद भी बैठ जाते हैं, और वो उस ऋषि को भी बिठा लेते हैं, और वो नदी को क्रॉस कर देते हैं। तो जैसे ही नदी के दूसरी तरफ वो पहुँचते हैं, तो लाल बहादुर शास्त्री थे, जो अपने स्वामी विवेकानंद को आइडल मानते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी भी इस तरीके से कहानी है, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं ये कहानी कंप्लीट करना चाहूँगा। जो ऋषि थे, ऋषि को कहते हैं स्वामी विवेकानंद कि आपको ये तपस्या सीखने में कितना टाइम लगा, जो आपने नदी के ऊपर से गए और नदी के ऊपर से आ गए। तो वो ऋषि बोलते हैं, मुझे 15 साल लग गए। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, आपको 15 साल, और मैंने ये जो नदी पार की है, ये सिर्फ 5 मिनट में पार कर ली नाव के सहारे। तो मुझे इसके लिए कोई तपस्या नहीं करे। तो दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जो काम आप तुरंत कर सकते हो, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए टाइम, उस पर ज़्यादा वेट मत करिए, लोगों की निगेटिविटी बात मत सोचिए। मुझे आज भी याद है, मैं एक बार जा रहा था, जाते जाते कुछ बंदर मेरे पीछे लग गए। वो कभी मेरी शर्ट खींच रहे थे, कभी पैंट खींच रहे थे, और जैसे ही मैंने रेस लगाई, वो और मेरे पीछे लग गए। तभी अचानक से जैसे ही मैं टर्न हुआ और मैं गुस्सा हुआ, तो वो सारे के सारे बंदर भाग गए। इसी तरीके से आप लोगों की निगेटिविटी बात सुनेंगे तो और निगेटिविटी आपके मन में आएगी, और आप इस तरीके से निगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में आएगी। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। दूसरों की फालतू बकवास नहीं सुननी है। अपने लक्ष्य को एम बनाना है, प्रॉपर प्रोसीजर के साथ जाना है, कंपनी स्पॉन्सरशिप जाना है। आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। इंसान अगर एक बार चाह ले और उसको दिल से करने में लग जाए, तो उसका कोई भी, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो उसका बाल बाका भी कर सके। सो गाइज़, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको। इस तरीके से आपको शिपिंग लाइन में बहुत लोग भड़काने वाले होंगे। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स भी होंगे, यस दिस इज़ द ट्रू, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या स्ट्रगल है, एक कैडेट का काम क्या होता है, ये जीपी रेटिंग करने के बाद डीटीएसएम की लाइफ कैसे होती है, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूँगा। मैं आपको बताऊँगा, एक डीटीएसएम जाता है, मान लो एक 10th बेस पर आप जा रहे हैं, तो आप खुद सोचिए, अगर आप एक 10th बेस पर जा रहे हैं तो आपका क्या काम हो सकता है। आजकल ग्रेजुएशन बेस पर भी लोग लेबर क्लास का काम करते हैं, तो एक 10th बेस वाला क्या काम कर सकता है, तो ये आप खुद सोचिए। तो दोस्तों, आपको डरना नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, मर्चेंट नेवी में मैन हैंडलिंग नहीं है, कोई ऐसा चीज़ नहीं है। बस आपको अपना काम करना है, अपने वर्क पे ध्यान देना है, लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है।
जब मैं शिपिंग इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहा था तो मुझे शिपिंग की ABCD भी नहीं पता थी। इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था कि मर्चेंट नेवी क्या है क्या नहीं, लेकिन मेरे मन में ठान लिया था, एक लगन थी, एक जिज्ञासा थी शायद, क्योंकि मैंने दोस्तों NDA का भी एग्ज़ाम दिया था। NDA का मैंने SSB भी क्लियर कर लिया था, बट आई वाज़ वेटिंग फॉर मेरिट लिस्ट। इतने मीन टाइम में मेरा इधर सिलेक्शन हो गया था और मैंने ज्वाइन कर लिया था। बाद में मेरिट लिस्ट आई तो मैंने देखा मेरा NDA में भी सिलेक्शन हो गया था उस टाइम। तो दोस्तों लाइफ में जो चाहिए आपको वो मिल जाए। मेरे दिल से तमन्ना थी कि मैं मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लूँ। उस टाइम लोगों का इतना मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, इतने नॉलेज नहीं थे। आजकल तो यूट्यूब चैनल आपको हज़ारों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, बहुत पब्लिसिटी करते हैं, बहुत उसमें आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे, काफ़ी वर्ल्ड टूर कराएंगे दोस्तों। तो मेरा जो मेन इंटेंशन है आप लोगों की हेल्प करना है। आप लोग एजेंट से बचे, स्पॉन्सरशिप तरीके से जाए। मैं हर वीडियो में क्यों बार बार बोलता हूँ, क्यों अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक देता हूँ, किसके लिए? लोग के मैसेजेस आते हैं, कईयों की शिकायत है, सर आप रिप्लाई नहीं करते। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है दोस्तों, मैं बहुत बिजी आदमी हूँ, फिर भी मैं टाइम निकाल के वीडियोस बनाता हूँ। एंड शिप पे भी आपने देखा होगा, मैं मोस्टली जैसे ही मुझे नेटवर्क सिग्नल और ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी मैं वीडियोस बनाया करता था। तो दोस्तों अपना आइडल अच्छे लोगों को मानिए। स्वामी विवेकानंद हो गए, अब APJ अब्दुल कलाम आज़ाद हो गए, इनकी कहानियों से सीखने को मिलता है। अच्छी बुक्स पढ़िए, अच्छे लोगों के साथ रहिए, क्योंकि दोस्तों बातें, उपदेश ऐसी चीज़ है हर कोई देता है, लेकिन उसको अमल करना दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप उपदेश देने को, फंडे देने को काफ़ी फंडे दे सकते हैं। अभी मैं बैठ के यहाँ भाषण कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है आप लोगों पे क्या बीत रही होगी। जो लड़के 10th और 12th किए हैं अभी, उनकी लाइफ एकदम कुत्ते जैसी हो जाती है। आस पड़ोस के लोग पूछते हैं उनसे कि बेटा क्या करोगे, माँ बाप का प्रेशर रहता है, हर तरीके से वो प्रेशराइज होते हैं। इतने में कोई एग्जाम्पल देता है कि देखो पड़ोस के लड़के ने ये निकाल लिया, देखो तुम्हारे चचेरे भाई ने ये कर लिया, तुम्हारे ममेरे भाई ने ये कर लिया। तो ये सब आपको फालतू की बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कोई आपका साथ देने वाला नहीं, कोई आपका भाई बहन जो है, आप खुद ही है, अपने दम पर हैं, वही आप कर सकते हैं। दूसरे लोग बात बनाने को बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाते हैं। आपको मैं अपनी कहानी सुनाऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे मेरे जैसा बंदा इस शिपिंग लाइन में कैसे एडजस्ट हो गया, जो कि हमेशा घर में रहता था, हमेशा बस स्कूल जाना। और मैं पढ़ने में भी इतना इंटेलिजेंट नहीं था दोस्तों, मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। बट हाँ ये सच है कि मैंने 12th में काफ़ी मेहनत करी थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। एंड 10th में तो मेरे कम ही परसेंटेज थे, मेरे सेकंड डिवीज़न थे 10th में। आई गॉट 58 और 59%। बट मैंने 12th में हार्ड वर्क किया था। मैं अपनी आपको किसी दिन कहानी बोल के सुनाऊंगा तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं वही बंदा हूँ जो यहाँ पे बैठ के वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप निगेटिविटी में मत जाइए, आपके पास टाइम फ्रेम बहुत ज़्यादा है। मेरे टाइम में सिर्फ 21, 22 लास्ट कट ऑफ था, अभी 25 तक कट ऑफ है दोस्तों। टाइम फ्रेम देखिए, आप फालतू का पैसा मत लगाइए। जो पैसे दे के क्लासेस कर रहे हैं आप, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मनी वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर निगेटिविटी में जाएंगे। आप बेसिक प्रिपरेशन करिए। मैं IMU CET के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जनरल एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस डालने वाला हूं। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं। उन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। मैं वो भी वीडियो बनाने वाला हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सैम्पल वगैरह, उसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। उसमें दोस्तों मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे 2-4 दिन का टाइम दीजिए, मैं वीडियो डाल दूँगा। लाइव मैं आता रहता हूँ, कल भी लाइव आया था। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि मैं और ज़्यादा नॉलेज, लोगों के क्वेश्चन डिफरेंट, क्योंकि सेम बंदे सेम क्वेश्चन करते हैं। जितने ज़्यादा वीडियो शेयर होंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट मैं आंसर्स दूंगा। उन डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगा, जिससे कि काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे सब्सक्राइबर में काफ़ी लड़के और लड़कियां भी हैं, इनफैक्ट लड़कियां भी है, दे आर वेरी मच क्यूरियोसिटी। कईयों के परसेंटेज कम है, फिर भी वो ज्वाइन करना चाहती हैं। उनको मतलब उनके अंदर की लगन देखिए, मेहनत देखिए। जो काम अब कई इनमें है, हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं, मम्मी पापा अलाउ नहीं करते हैं, हमारे माता पिता अलाउ नहीं करते। तो इस तरीके से अगर आप रीज़न्स ढूंढेंगे तो 1000 रीज़न। यार आज के डेट में लड़कियां जाके शिप पे कैप्टन बन रही हैं, चीफ ऑफिसर है, थर्ड ऑफिसर है, कैडेट है। तो फिर आप एक लड़का होके इस तरीके से मत सोचिए। आप अपने पेरेंट्स को मेरी वीडियोज़ दिखाइए, उनको बोलिए कि आपके सामने ना देखे, कम से कम आपके पीछे में मेरी वीडियोज़ देखे, तो उन लोगों को आइडिया मिल जाएगा। दोस्तों मैं आप लोगों को ये सब मेरी बातें हैं जो आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। एक कैडेट का काम क्या होता है, एक TTSM का काम क्या होता है, एक थर्ड ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, एक चीफ ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मर्चेंट नेवी क्या है, IMU CET क्या है, IMU कब आया, कहाँ से आया, ये सारी मेरी वीडियोज़ में आपको मिलेंगी। इग्नू कहाँ से आया,
इग्नू क्या था, क्या इग्नू भी डीएनएस करवाता था, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी? यस, ये सही बात है। कई लोगों ने मुझसे पूछा, इग्नू भी करवाता था। आईएमयू ने टेक ओवर ले लिया इग्नू को। जब से आईएमयू आया इग्नू बंद हो गया है। तो दोस्तों आपके पास जो अभी आईएमयू के एग्ज़ाम चल रहे हैं सब लिमिटेड सीट्स कर दिए हैं। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत है, परसेंटेज लोगों की। आप देखो अभी मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं सबके 95, 98, 80%, 88, 92, 96, 98.8% वाला भी मेरा एक सब्सक्राइबर है। तो दोस्तों इस तरीके से देख रहे हैं परसेंटेज आप किस तरीके से आ रही है, तो सोचो कंपटीशन कितना टफ होगा। मेरे टाइम में अगर किसी के 60% आ जाते थे तो हम लोग बोलते थे जीनियस, लेकिन आज के डेट में 60%, 70% और ये 80% की वैल्यू उतनी नहीं रही। आपकी मेहनत, आपकी नॉलेज, आपके स्कॉलरशिप, आपका स्किल्स, अब कईयों का साइकोमेट्रिक टेस्ट रह गया। मुझे बहुत दुख होता है कि उस मंजिल तक पहुंचने के बाद साइकोमेट्रिक जैसा आसान टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट एकदम सिंपल टेस्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने जैसे कि पहले बताया, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है साइकोमेट्रिक टेस्ट में तो उसमें आपको एग्री, स्ट्रांगली एग्री, अगर आप बिल्कुल श्योर है तो स्ट्रांगली एग्री लिखिए, एग्री मत लिखिए। अगर आप डिसएग्री है तो सिर्फ डिसएग्री मत लिखिए, स्ट्रांगली डिसएग्री मत लिखिए। इस तरीके से साइकोमेट्रिक टेस्ट का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए आप फेल कर दिए जाते हो। तो साइकोमेट्रिक टेस्ट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट कैसा होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको मिलता हूँ फिर से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।